आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप कैसे स्वामी जी हैं? हम आपको गुरु मानते हैं। कैसे कह दूं कि मैं अपना गुरु हूं और आपको भी अपना मालिक बनने की बात करता हूं। आप अपने मालिक बनिए। हम जब भी किसी दूसरे का सुन लेते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। आह, बहुत अच्छा बोला है, हमें बहुत पसंद है। दूसरे का सुना हुआ कानों के रास्ते कहीं दिल में उतर गया है। कोई छवि पसंद आ गई है, किसी के शब्द पसंद आ गए हैं। बुद्ध ने ऐसा कहा है, महावीर ने ऐसा कहा है, संतों ने ऐसा कहा है, ग्रंथों ने ऐसा कहा है। तो जो कहा हुआ है, लिखा हुआ है और आपका जो पढ़ा हुआ है, वो सबका सब आपके चित्त पे जाकर के छाप छोड़ता है, अपने चित्र छोड़ देता है। और वो चित्र आप जो कुछ भी सुन के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं या देख के आ रहे हैं, काफी हद तक आपके चित्त पे प्रभाव डालेगा। और बहुत तो ऐसे हैं जो पढ़ने के बाद वो जो पढ़ के आए हैं वैसे ही बन जाते हैं। वो प्रभाव उन पे बहुत लंबे समय तक बना रहता है। अपना मालिक बनने की बात है यहां पे। अपना गुरु तो पहले बन जाओ। आप कब तक चेले बने रहेंगे? पहले चेले अपना बनना शुरू कीजिए। जो अपना चेला बनना शुरू कर देता है, अपना गुरु और अपना चेला। आप यदि कुछ सुन रहे हैं तो सुनने के बाद उसको मनन कीजिए। यदि आपने मनन नहीं किया और सुनने के बाद अक्षरशः उसको पालन कर दिया तो परेशानी में पड़ जाएंगे। श्रवण कुमार की कथा सुनी होगी। श्रवण कुमार कहीं वो सुन के ज्ञानी हो गया था कि चारों धामों की यदि यात्रा अपने मां बाप को करा दी जाए तो वो जीते जी मुक्त हो जाएंगे, तर जाएंगे, उनका मोक्ष हो जाएगा और मरने के बाद उनको उस परम शांति में विश्राम मिलेगा। आज्ञाकारी पुत्र है, कहीं सुन के आ गया है किसी पंडित जी से, किसी ज्ञानी जी से, तीर्थ यात्रा करा दो और उससे बेटे को भी पुण्य मिलता है। बस बात बन गई। आज्ञाकारी पुत्र है ना, तो सुनने के बाद कोई आज्ञाकारी पुत्र तुरंत उस आज्ञा का पालन कर देता है। क्यों? गुरुजी ने कह दिया है। वो अंधे मां बाप को कंधे पर उठा लेता है और तीर्थ यात्रा के लिए लेकर के निकल पड़ता है। जिसने नहीं पढ़ी है श्रवण कुमार की कथा, श्रवण कुमार हमारे संतों ने नाम भी बड़ा सुंदर दिया है, श्रवण कुमार। कोई सुनने में तेज तर्रार होगा, लिहाजा उसका नाम ही उन्होंने श्रवण कुमार रखा है। और अंधे मां बाप को वो तीर्थ यात्रा कराने, तीर्थों के दर्शन कराने ले जा रहा है। उन अंधों को वो देखेंगे क्या? ये बद्री केदार आ गए हैं, उनके पास तो आंखें ही नहीं है, तो किसके दर्शन करेंगे जाकर के? इस श्रवण कुमार की समझ में नहीं आ रहा है। और श्रवण कुमार उनको कंधे पे रख के ढोए चला जा रहा है। नतीजतन वो शब्द भेदी बाण कोई समर्थ उसको समझा देता है। अबे मूर्ख, तू कर क्या रहा है? इन अंधों को दर्शन कराने ले जा रहा है। ये किससे दर्शन करेंगे? जिस चीज से दर्शन करना चाहिए, इनके पास तो आंखें ही नहीं है। ओ, तो कहानी कहती है श्रवण कुमार राजा दशरथ के तीर से मर जाता है। दशरथ जो कि जानता है, और कितना जानता है, जब उसको वो शब्द भेदी बाण चला देता है उसके ऊपर, कोई दूसरा गुरु आकर के आपके उस ज्ञान को ढेर कर देता है, मार देता है, आपको समझा देता है, तो आप ऊहा पोह में हो जाते हैं
कि यार ये सत्य है कि वो सत्य है, ये गुरु सत्य बोल रहा है कि वो सत्य बोल रहा है, बुद्ध सत्य बोल रहे हैं कि महावीर सत्य बोल रहे हैं। और दूसरे की वाणियां पढ़ लेने के बाद हमारा चित्त भी डांवाडोल हो जाता है। सुकरात कुछ बोल रहा है, गीता कुछ बोल रही है। मेरे मित्र बड़ा गदगद होते हैं। ये देखो ओशो ने बोला है। क्या बोला है? ओशो बोलते हैं, बुद्ध कहते हैं। अरे बुद्ध को कहने दो ना। बुद्ध कहते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोल रहे होंगे, भीड़ के लिए नहीं बोल रहे हैं बुद्ध। बुद्ध कहते हैं कल के लिए कुछ भी मत रखो, कल के लिए संग्रह ही मत करो। क्यों? जो कल के लिए संग्रह करता है वो उसी में उसका मन अटका रहता है, और जब मन अटका रहता है तो निसंदेह उसका चित्त भी उसी में अटका रहेगा। और जब मौत आएगी तो वो मन तो हिसाब किताब लगा रहा होगा, इतने पैसे तिजोरी में रखे हैं और इतने जेब में है और इतने बैंक में है, उस सारा का सारा हिसाब लगाने में मस्त होगा। तो जो मौत उसको उठाने आएगी तो वो तो हिसाब में मस्त होगा, फ्री कहां होगा, आजाद कहां होगा। और जिसके पास कुछ नहीं होता है वो तो खाली बैठा होता है, और जो खाली बैठा होता है वो तो अपने तन को भी नहीं पकड़ता है, मस्त बैठा है। ये बुद्ध की मनोदशा है, ये बुद्धत्व की अवस्था थी और है। कोई बुद्ध कुछ भी पकड़ता, वहां पकड़ा जा नहीं सकता। आप अपने तन को भी जो समझे बैठे हैं ये तन मेरा है, ये मन मेरा है, यहां कुछ भी तो आपका नहीं है। हम थोड़ा सा भी यदि दिमाग लगाते हैं तो आपका है क्या? ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार तीर आपके तर्कस के अंदर सदा ही पीछे की तरफ रहना चाहिए, नीचे को इनका सिर होना चाहिए। हमने अपने पूर्वजों के, भगवान श्री राम के जो भी धनुधारी हुए हैं उनके अक्षय तर्कस का नाम सुना है। कहीं उनके पास अक्षय तर्कस हुआ करता था। उस तर्कस के अंदर चार तीर पीछे को रहते थे और एक तीर वो हाथ में रखते थे जिसकी नोक ऊपर को रहती थी। वो चार तीर कौन से हैं? अक्षय, जो कभी खाली नहीं होते थे, जो कभी खत्म नहीं होते थे, वो बार करने के बाद पुनः लौट के उस तर्कस में आ जाते थे। क्या आपके पास वो नहीं है? क्या आपका मन बार बार वापस नहीं लौटता? आपका चित्त, बुद्धि, ये अहंकार भी, जिस अहंकार को अभी आप समझ रहे हैं, ये भी एक अस्त्र ही है। जरूरत पड़ने पे आप इस अस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, और जब जरूरत ना हो तो पीछे तर्कस में इसका सिर नीचे करके, जो बार हेड है इसका, उसको नीचे रखिए और वो एक अद्भुत तीर है काम का। उस तीर की नोक ऊपर करने की बात आ रही है और वो हाथ में पकड़ने की बात आ रही है। वो काम का तीर, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में तीर है, वो काम का तीर है। एक काम हमारी समझ में कहां आता है? हम काम को जान कहां पाते हैं? वो काम ही हमारे को दौड़ाता रहता है इधर से लेकर के उधर तक। एक काम आपको परेशान करता है, चाहे वो धन कमाने के लिए हो या किसी पद या प्रतिष्ठा को पाने के लिए, वो भी काम ही है। उस काम की नोक ऊपर को कर लो। जब हम उस काम को ऊपर को कर लेते हैं, ऊपर ऊर्ध्वरेता उत्तर दिशा की तरफ उसकी तीर की नोक कर देते हैं, तो ये इशारे हैं आपकी ऊर्जा पूरी की पूरी आंखों से ऊपर उस सहस्त्रहार की तरफ जानी चाहिए। ये ऐसा ही होता है, और जिनके होता है वो कानों से सुना हुआ, आंखों से देखा हुआ और किसी के मुंह से कहा हुआ उस सब को वो ऊपर की तरफ मोड़ देता है।
उस भट्टी में डाल देता है, यज्ञ के कुंड में डाल देता है, जहां से ज्वालाएं ऊपर उठती हैं। किसी की भी शब्द रूप शब्द जो भी है वो ऊर्जाएं हैं। चाहे कोई आंखों के माध्यम से घूर रहा है आपको, या कानों के माध्यम से आपको सुनने को मजबूर कर रहा है, बके चला जा रहा है, या वाणी से कुछ प्रहार कर रहा है, उस सब का सब आप जरा ऊपर की तरफ मोड़ के देखो कि मेरी तरफ जो कुछ भी आएगा मैं जलता हुआ हवन कुंड हूं। इसके अंदर जो कुछ भी गिर रहा है, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, वो सब का सब जल के खाक हो जाएगा। आप अपने तन को एक हवन कुंड बना के देखो देखो। 1 घंटा, 2 घंटा, एक क्षण आप प्रैक्टिस करें और अपने मालिक बन के देखें कि मैं किसी के कहा हुआ, किसी का भी कहा हुआ अपने सिर के ऊपर नहीं रखूंगा, और जो कुछ भी देख रहा हूं ये सारे का सारा ड्रामा अपने मन पे हावी नहीं होने दूंगा। मनन करें, यहां कुछ भी परमानेंट नहीं है। जब आप ही परमानेंट नहीं है तो यहां सब कुछ परमानेंट कैसे हो सकता है? जो ये कहते हैं हम आपको गुरु मानते हैं, आप हमारी बात का जवाब नहीं देते। क्या जवाब दूं? उस परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता। आप अपनी शकल तो देखना सीख जाओ। जिस दिन आप अपनी शकल देख जाएंगे, आप जरा अपने चेहरे को देख तो लें शीशे में। ये चेहरा आपका नहीं है, ये चेहरा तो कहीं से उठा लाए हो, दे दिया है किसी ने, और नित्य बदलता रहता है ये। बांसांसी जीर्णाने यथा व्याय, पुराने कपड़ों के माफिक जैसे वस्त्र पुराने हो जाते हैं और प्राणी उन वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे ही तू, मैं, हम सब कपड़े बदलते रहते हैं। एक कपड़े बदलना हमको आ तो जाए, कपड़े बदलते बदलते ही हमारी समझ में आ जाए कि एक दिन ये तन भी हमको बदलना पड़ेगा, और किस क्षण आप किस तन में बैठे होंगे मैं उसी को स्मृति कहता हूं। एक बार वो स्मृति भर आ जाए, उसी स्मृति के लिए हम ध्यान पूजा वगैरह करते हैं, और वो स्मृति आती है। जब वो स्मृति आ जाती है तो उसके बाद वो स्मृति विलीन नहीं होती, मैं उसी को ज्ञान कहता हूं। कोई जगाने वाला आपको और ही है। जब वो जाग जाता है तो आप उसकी गोद में होते हैं। फिर उस श्रवण कुमार को, उस ज्ञानी जो जाग गया है, फिर उसका वध किया नहीं जा सकता। उसके तन को मारा जा सकता है, उसकी इंद्रियों को काटा जा सकता है, लेकिन उसको काटा नहीं जा सकता। वो कटते समय भी अंदर से तमाशबीन होगा। और आप कब होंगे? आप दूसरे का कहा हुआ अपने सिर पे ना रखें, अपने मालिक बने, अपने गुरु बने। पहले अपने ही शिष्य हो जाएं और कहीं वो गुरु का आवाहन करें। आपके अंदर ही कोई वो सोया हुआ तत्व है, दूसरा तो मदद करेगा। जागो भाई, वो आपके कपड़े खींच देगा, थोड़ा सा झंझोड़ देगा, उठता है कि नहीं। यदि आप बड़े हुए तो संभव है उसको लात लगा दो। मैंने भी लातें खाई हैं। किसी को जगाने जाता हूं तो गालियां खा के आ जाता हूं। बड़े ज्ञानी बनते हो, तो मैं ज्ञानी नहीं हूं, अज्ञानी भी नहीं हूं, और जो कुछ भी हूं जान के। आप भी जान तो लें। जब आप जान जाएंगे तो किसी दूसरे का ज्ञान अपने सिर पे रख के नहीं ढोएंगे। दूसरे का ज्ञान दूसरे का है। आप अपनी आग जलाइए और उसके अंदर, उस आलोक में उस कचड़े को जला डालिए जो दूसरों ने आपके सिर में घुसा दिया है। मेरी आपको शुभकामनाएं।